हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लक्षद्वीप में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल पेपर। आइए हम चेक करते हैं कितना आपका सही होता है। तो क्लास 12 का यहाँ पे लगा हुआ है आप लोग का हिंदी का मॉडल पेपर। चलिए हम हिंदी का मॉडल पेपर अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। लिखा है कि गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है। रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? सबसे पहले इसमें तो कहीं रेखांकित तो लिखा नहीं है, तो मॉडल पेपर आप जब देखिएगा तो वहां पे कहीं रेखांकित नहीं किया गया है। सबसे पहले ये बिहार बोर्ड की ओर से ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। फिर भी हम इसको आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए, लिखा कि गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है। यहाँ पे जो बच्चों शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी जो बच्चा जो शब्द है वह एक संज्ञा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे जो जल शब्द क्या है, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 कह रहा है जल शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है पुल्लिंग, और ऑप्शन नंबर बी दिया है स्त्रीलिंग, और ऑप्शन नंबर सी दिया है उभयलिंग, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जल तो एक द्रव पदार्थ है, और द्रव पदार्थ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जल शब्द पुल्लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लिखा है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर दिया है सी संयुक्त वाक्य, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखिए, बादल घिरा है, यहाँ पे जो और शब्द का प्रयोग किया गया है वो जो शब्द प्रयोग किया गया, ये कौन सा वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यहाँ पे कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। यानी यहाँ पे जो कौन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यह एक प्रश्न है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रश्नवाचक होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि जो सर्वनाम का जो भेद होता है वो कितने प्रकार के होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर क्या? 6 कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद है? तो वाच्य के कितने भेद है? 5 है कि 8 है कि 6 है कि 3 है? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? ये 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों अब अभी हम पीछे पढ़े हैं कि कौन आ रहा है, यानी वहां पे जो कौन शब्द का प्रयोग किया गया था वह एक प्रश्नवाचक था। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रश्नवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 8 पे। यहाँ पे लिखा है कि कुछ खा लो। यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ खा लो। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कुछ जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्या खा लो, ये क्या है? निश्चित नहीं हो रहा है, ये क्या है? अनिश्चित हो रहा है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनिश्चयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। कुछ खा लो यानी किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रथम शब्द का विशेषक क्या होता है? तो प्रथम शब्द का विशेषक जो होता है वो होता है प्राथमिक। क्या होता है? प्राथमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सावधान कौन सा विशेषण है? यानी सावधान के बारे में बात किया जा रहा है, यानी प्रमाण का बोध हो रहा है। समझ रहे हैं? जिससे हम क्या कर सकते हैं,
मतलब जो द्रव पदार्थ होते हैं, शब्दक, यानी एक प्रमाण का बोध होता है, यानी प्रमाण बोधक होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेना का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे सेना का जो प्रवाची शब्द होता है वह आपका वाहनी होता है। क्या होता है? वाहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आइए हम देखते हैं कि किरण का प्रवाची शब्द क्या होगा। यानी किरण का प्रवाची शब्द क्या होगा? ज्योति होगा कि अंबर होगा कि आदित्य होगा कि पद्मा होगा? तो किरण का प्रवाची जो शब्द होता है वो होता है ज्योति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमान का प्रवाची शब्द क्या होगा? अभिमान का प्रवाची शब्द क्या होता है? अस्मिता। क्या होता है? अस्मिता। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, चतुर का प्रवाची शब्द क्या होता है? चतुर का प्रवाची शब्द क्या होता है? संवेदना होता है कि प्रवीण होता है, भूषण होता है, वेदना होता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो वेदना होगा। क्या होगा? वेदना नहीं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रवीण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी शुद्ध शब्द का बात किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है परीक्षण और यहाँ पे लिखा है परिरक्षण, यानी यहाँ पे लिखा है प्रणाम और यहाँ पे लिखा है प्रसाद। इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा शुद्ध शब्द वो होगा ऑप्शन नंबर ए परिरक्षण। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जेस्ट। क्या होगा राइट आंसर? आपका जेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो लिखा है प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो जो प आता है प प जैसे ही बोलते हैं तो ये ओठ से आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है हिस्सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये कंठ होगा या तालु से होगा या मुर्दा से होगा या दंत से होगा? जब आप इसको बोलते समय जब आप उच्चारण कीजिएगा स स तो ये कहां से निकलेगा? मुर्दा से निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर होगा। दिनेश पढ़ रहा है यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों पूर्व वर्तमान काल या तत्कालीन वर्तमान काल या सदैव वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा तत्कालिक वर्तमान काल। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, आप लोग देख सकते हैं कि कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये होगा आपका भाववाचक, यानी कृपणता जो शब्द है वो एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है आलोक पढ़कर खिलने गया है। यानी आलोक पढ़कर क्या करने गया है? खिलने गया है। यह किस क्रिया का उदाहरण है? ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? यानी मनुष्य एक से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, और जहां ज्यादा बात होगा वहां पे ये क्या होगा? जातिवाचक होगा। क्या होगा? जातिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई के घर, यानी इसके विग्रह करने पे क्या आ रहा है? का की इसको विग्रह करने पर अगर आता है तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है, त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है? यानी त्रिकोण यानी तीन कोणों का जो बात किया जा रहा है, यानी यहाँ पे संख्या का बात किया जा रहा है, और जिसमें संख्या आएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं द्विगु समास। क्या बोल सकते हैं? द्विगु समास, जिसके विग्रह करने पर क्या है? संख्या आया है। तो यानी यहाँ पे क्या दिया है? संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, यानी द्विगु समास होगा। यहाँ पर लिखा है देश विदेश। आइए, जो हाइफन रहता है वो होता है हमारा क्या? द्वंद्व समास, जिसमें आपको दिखाई देगा हाइफन, यही हाइफन जो है आपको जिसमें दिखाई देगा वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? यहाँ पे लिखा है कि उसका कमरा चौड़ा है, सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तुम मैं और वह चले। यहाँ पे तो उसका कमरा चौड़ा है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। तुम मैं और वह चले, ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी, सीता ने झूठ कहा है। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? यानी अभी हम बोले थे कि जिसमें हाइफन आएगा वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया है जिस शब्द का नाम है खिचड़ी, और खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो खिचड़ी दोस्तों आपका देशज शब्द का उदाहरण है। कौन सा शब्द का उदाहरण है? देशज। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? यानी आंखों से देखा किस कारण का उदाहरण है? यहाँ पे अलग का बोध नहीं हो रहा है, यानी जिसमें अलग का बोध होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ वैसे ही रहता है और पत्ता क्या होता है? नीचे गिर जाता है। जैसे बंदूक से गोली मारा, यानी जिसमें हाथ में बंदूक है और गोली क्या है? बाहर है, यानी अलग का बोध होगा, वो होगा अप्रदान कारक। लेकिन यहाँ पे अलग का बोध नहीं हो रहा है, आंखों से देखा, यानी यहाँ पे कौन सा कारक होगा? करण कारक। क्या होगा? करण कारक। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, एक पंथ दो काज लोकित, लोकित का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे अर्थ होगा एक साथ दो काम। ऑप्शन नंबर इज सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम ने कहा होगा, या किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने कहा होगा, यानी अभी का बात नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संदेह वाचक होगा, यानी संदेह का बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? आप जानते हैं छात्र, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा है? तो अच्छाई शब्द कौन सा संज्ञा है? ये है आपका भाववाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कि मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? आपको लगेगा ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, द्रव्यवाचक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर के, लेखक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो लेखक तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या होगा? जातिवाचक होगा। क्या होगा? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायिका। क्या होता है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखने का प्रयास करेंगे 40 नंबर जो क्वेश्चन है। आइए इसमें क्या कह रहा है कि वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका क्या होगा? अभाव का मतलब क्या होता है? कम। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? यानी विसर्ग संधि का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा है? सज्जन होगा या महर्षि होगा या गायक होगा या यशोधरा होगा? चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यशोधरा। क्या होगा? यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? चतुर्भुज जो यहाँ पे बात किया जा रहा है यानी ये संख्या के बात किया जा रहा है। और संख्या वाला दोस्तों अभी हम बताए थे जो संख्या वाला बोलेगा वो कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे चतुर्भुज शब्द का कौन सा समास है? चतुर के भुज, यानी इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? यानी ये शब्द क्या है? अंत में जुड़ता है प्रत्यय। तो अंत में जो जुड़ने का काम करेगा यहाँ पे या तो होगा नहीं, आ होगा नहीं, व्यय होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तव्य होगा। हम 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शायद वो गलत हो गया है। चलिए यहाँ पे जो 42 नंबर क्वेश्चन का हम जो बात किए हैं, क्वेश्चन नंबर हम जो 42 की बात किए हैं अभी यहाँ पे देखते हैं। चतुर्भुज जो शब्द यहाँ पे बात किया गया है ये तो संख्यावाचक के बारे में बात किया गया, लेकिन इसमें संख्या तो है नहीं। तो संख्या अगर रहता तो वो क्या कहलाता? ये तो संख्या है मतलब, और वो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर जो है दिंगु समास होना चाहिए, लेकिन दिंगु तो है नहीं। चतुर्भुज जो है जो प्रयोग किया गया है वो इसका जो प्रवाची शब्द होता है चतुर्भुज का वो आपका क्या होता है? गणेश होता है। और गणेश किसका नाम है? देवता का नाम, जिसमें देवता प्लस राक्षस का नाम आता है। वो कौन सा समास कहलाता है? तो वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास कहलाता है? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा और डी क्या होगा? आपका गलत होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फिर 44 पे चलते हैं और फिर देखते हैं 44 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 44 है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है शब्दों के बाद जो अक्षर समूह शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, फल फूल शब्द में कौन सा समाज है? यानी अभी हम क्या बोलते हैं? हाइपन। जिसमें हाइपन आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं।
अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है अभि प्लस गत, फिर अभि प्लस आगत, यानी इसमें इकार रहता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है अभि प्लस आगत। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 की बात करते हैं। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? यानी उप यहाँ पे क्या होगा? जो शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय क्या होता है? अंत में जुड़ता है, और ये क्या होता है? पहले, यानी यहाँ पे क्या होगा? उप होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है कि अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग होगा? अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आइए यहाँ पे क्या लिखा है? अभी। क्या होगा? अभिलाषा लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी। तो अभी जो शब्द है वो पहले है, यानी पहले जुड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है वो हमारा सहयोग होगा, क्योंकि कमीज अच्छी लगती है ऐसे होगा तो अच्छी तो होगा नहीं। संस्था अच्छी है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सहयोग होगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए पुष्पित। क्या हो जाएगा? पुष्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह नया माल है। ये आपका प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो यहाँ पे जो नया शब्द के जो बारे में बात किया गया है वह एक क्या है? विशेषण है। नया शब्द आप दोस्तों सुन रहे होंगे, लेकिन ये जो माल शब्द का प्रयोग किया गया है, हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको क्या करते हैं? समझते हैं। यहाँ पे जो पियक्कड़ है एक पैक मार लेता है, कहता है जाके कि एक और माल चाहिए, यानी वो पीने वाला व्यक्ति वो क्या बोलता है? माल है। और यहाँ पे गाय भैंस खरीदने जो जाते हैं वो भी कहते हैं कि माल कितना रुपया है। तो अलग अलग तरीके से लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ तक लड़के सबको माल ही बोल देता है, लेकिन गलत ना समझिए। ये क्या है? आपका क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है प्रीवियस में, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। विशेषण है। क्या है? विशेषण। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैनिक। अब चलिए यहाँ पे आपका किताब में से कुछ क्वेश्चन है, आइए इसको हम देखते हैं। अंडे के छिलके से शीर्षक की रचना है। तो अंडे के जो छिलके से जो लिया गया है वो लिया गया है सिपाही के माँ, मतलब सिपाही के माँ जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके से लिया गया है। और उसका लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 54 को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमाओ सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त किए थे? दोस्तों ये कौन सा पुरस्कार प्राप्त किए थे? साहित्य अकेडमी। कौन सा पुरस्कार किए थे? साहित्य अकेडमी। अगला नंबर क्वेश्चन है 55। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? तो ये एक क्या है? आलोचना है। क्या है? आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। यहाँ पे तो आपने पढ़ा ही होगा इस क्वेश्चन को, देखिए कमेंट में आंसर इसका दीजिए। कह रहा है कि विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? तो विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है बाबू? तो ये है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा जो है, तो बाबू ये कौन सा भाषा है? वज्र भाषा। कौन सा भाषा है? वज्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 58। कवि भूषण के अस्त्रदाता थे। कौन थे? तो शिवाजी थे, छत्रसाल थे, कि साहू जी थे, कि इनमें से सभी? तो यहाँ पे जो साहू जी दे रहा है ये भी सही है, छत्रसाल भी सही है, साहू जी भी सही है। तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन
किस पार्ट से संबंधित है? तो आइए, ये किस पार्ट से संबंधित है? आप लोग तो जानते ही होंगे, इसका आंसर क्या होगा? ए, बातचीत से संबंध है। किससे संबंध है? बातचीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, ये कथन किस पाठ से संबंधित है? चलिए बताइए, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओ सदरीरा से। किससे संबंधित है? ओ सदरीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन से किया गया है। आपने पढ़ा ही होगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, आइए हम समझते हैं कि बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो ये है हमारा जनजन का चेहरा एक से है। किससे है? जनजन का चेहरा एक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? यानी खिलौना जो शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन सा पाठ में किया गया था? पुत्र वियोग में किया गया है, कि हार जीत में किया गया है, कि अधिनायक में किया गया है, कि गांव का घर में किया गया है? तो आइए, ये किस पार्ट में किया गया है? पुत्र वियोग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 64 है, निम्नलिखित में कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? इसमें मनु भी है, श्रद्धा भी है, ईड़ा भी है। इसका आंसर क्या होगा? सत रूपा का बात इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? तो मील का जो पत्थर के बारे में बात किया गया था, उसने कहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ग्रेगिन का उल्लेख किस कहानी में है? तो ग्रेगिन का उल्लेख किस कहानी में बात किया गया था? रोज में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो किसको पत्र लिखा था? आप लोग अच्छा तरह जानते हैं, सुखदेव को ये पत्र लिखे थे। किसको पत्र लिखे थे? सुखदेव को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ कराया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, बहुत अंदर से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? तो ये करवाए थे जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने करवाया था? जगदीश चंद्र माथुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? ये क्या है? एक एकांकी है। क्या है? एक एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि जूठा शीर्षक पाठ किस विद्या से रचित है? किस विद्या से रचित है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन कि मोहरा केस का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अब जन्म से भी क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया है, इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 71 मोहरा केस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए हम जूम कर देते हैं। आइए देखते हैं इसको 72 नंबर क्वेश्चन को। नवाब सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म भी पूछा है कि ये कहाँ हुआ था? बनारसी। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जन्म पूछ रहा है ज्यादातर, आप जन्म पर विशेष ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए मुजफ्फरनगर। ये कहाँ है? ये आपका यूपी में है। कहाँ है? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि 74 नंबर जो क्वेश्चन है कि पठित कविता के अनुसार चटकी
किसके लिए तरसती है? तो चटकी किसके तरसती है? ये स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए तरसती है। अगला क्वेश्चन है 75, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो हमारे आइए, रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो भी बनारसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारसी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो ये किसका चित्रण किया था? उषा के बारे में। किसके बारे में किए थे? उषा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 77 है कि मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो मोहन राकेश का माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। क्या नाम था? बच्चन कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 78 नंबर की नमावर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नमावर सिंह का पिता के जो नाम था, नंबर ए नगर सिंह। नागर सिंह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि 79 कि कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या बताया है? उन्होंने मानव की आत्मा क्या बताया है? कि सबका आत्मा क्या है? एक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। यहाँ पे 80 नंबर जो क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, आइए हम देखते हैं कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? यानी तुलसीदास के पिता का नाम पूछा है, बाबू इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्माराम दुबे। क्या होगा? आत्माराम दुबे होगा। किसके पिता का नाम है? तो तुलसीदास के पिता का नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किए हैं? तो इसका आंसर जो होगा, ये जो कार्य किए थे वो किए थे आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 82, सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का नाम क्या था? तो इनके जो पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। किसके पिता का नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर हम 84 को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 84 की बात किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, बस अब कुछ ही पलों में ये खत्म होने वाला है। धैर्य रखिए। क्वेश्चन नंबर 84 जो है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों में किस संग्राम का संचालन किया था? वो विदेशों में किस संचालन किए थे? किस संग्राम का संचालन किए थे? तो वो जो संचालन किए थे मुक्ति संग्राम का। किसके किए थे? मुक्ति संग्राम का। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, राजा नन्यदेव किस राजवंश से संबंधित है? ये हम आपको बताने वाले हैं। ये क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होने वाला है? बी, कणाद वंश। कौन सा वंश है जी? कणाद वंश के राजा नन्यदेव हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 86 के बात किया जाए, यहाँ पे आप लोग को ये मालूम ही होगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर को दे सकते हैं। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 में हुआ था। कब हुआ था? 1543 में। आइए अगले क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? जनता कराता है, हरचरना कराता है, कृषक कराता है कि अधिनायक कराता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, अधिनायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ में पात्र नहीं है? मतलब उसमें पात्र नहीं है। वजीरा सिंह तो है, बोधा सिंह भी है, उल्लू राम भी है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका वीरम सिंह। ये जो है ये आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? ये क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में फिलहाल में ही पूछा गया था, जिसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
अगले क्वेश्चन के हम चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, हम 90 क्वेश्चन नंबर पर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 90 है, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 90 का, ध्यान देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो बाबू ये छायावदोत्तर युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। त्रिक शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या किस, कौन सा विद्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? आपका कहानी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो बात किया गया है 92 का, कह रहा है कि ओ सदनेरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? तो ये किस विद्या के अंतर्गत है? तो यह यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। ये यात्रा करने गए थे लेखक, इसलिए क्या है? यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन नंबर है, चलिए यहाँ पे आप देखे होंगे कि क्वेश्चन को पढ़े भी होंगे कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये है आपका ज्ञानद्रपति। कौन है जी? ज्ञानद्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे अशोक वाजपेयी। जिसका ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं? ये लिखे हैं हार जीत। और ये कौमुदी नामक कविता क्या करते हैं? स्थापना करते हैं अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर ध्यान देते हैं। चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे रूस के रहने वाले। कहाँ के थे जी? रूस के। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इवन दमचित्र चेखव को पेशे से क्या थे? तो यह एक क्लर्क थे। क्या थे? क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 97 है। कौन लेखक कांगो शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेस कह चुके हैं कि एंटोन चेखव? तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, हेनरी लैपेस होगा। अगला क्वेश्चन है 98। वैसे भाव की सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? ये सर्वश्रेष्ठ कवि आपने पढ़ा होगा, इसका जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा? सूरदास होगा। क्या होगा? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपको 99 दिख रहा है कि कारमेन किस कहानी का पात्र है? ये पेशगी का है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो ये है प्रेम के पीर कवि किसे हम कहते हैं? जयसी को। आपका मॉडल पेपर क्या हुआ? समाप्त है। अगले मॉडल पेपर हम इंग्लिश को लेकर आएंगे बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।